आखिर क्यों हारे ब्रॉक लेसनर? रेसलमेनिया 38 में रोमन रेंज शायद से हो चुके हैं इंजर्ड। कोडी रोड्स ने अपने रॉ रिटर्न पर दिया है बड़ा बयान और जानेंगे क्या कुछ हुआ है बड़ा आज रेसलमेनिया 38 के खत्म होने के बाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स। ब्लू एज जी। रेसलमेनिया 38 पूरी पूरी खत्म हो चुकी है। आज इसका नाइट 2 था जो कि दोस्तों काफी बड़ा ब्लॉकबस्टर साबित हुआ है। इसका अंत चाहे कंट्रोवर्शियल तरीके से क्यों ना हुआ हो, ओवरऑल दोस्तों रेसलमेनिया एक बढ़िया पैकेज थी। बात की जाए दोस्तों रेसलमेनिया की बात की तो रेसलमेनिया के बाद बहुत कुछ हुआ है और आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर ब्रॉक लेसनर क्यों हारे। तो वीडियो को शुरू में लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों हम कोडी रोड्स की। तो कोडी रोड्स ने दोस्तों नाइट 1 पर अपना रिटर्न किया सेथ के खिलाफ। वो दोस्तों मैच भी जीते हैं, लेकिन अब दोस्तों कोडी ने अपने फ्यूचर के ऊपर अपडेट दिया है। तो कोडी ने दोस्तों इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट डाली अपने रिटर्न से रिलेटेड। उन्होंने तस्वीर पोस्ट की और उसके नीचे वो ये चीज लिखे है कि देखो, थैंक यू ऑल, लेट्स लाइव फॉरएवर, लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग अ लाइव डब्ल्यूडब्ल्यूई माइक इन माय हैंड फॉर द फर्स्ट टाइम ओवर 6 years टुमारो। यानी कि 6 साल बाद वो फिर से माइक पकड़ने वाले हैं कल मंडे नाइट रॉ में, जो कि दोस्तों काफी बड़ी थिंग रहेगी। ये चीज भी पता चलेगी कि कोडी रोड्स का आगे क्या प्लान है। क्या वो ब्रांड न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई एंड यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंज को चैलेंज करेंगे या फिर कुछ और। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ है, तो इसके बाद दोस्तों जो रेसलमेनिया के बाद जो चीज हम लोगों ने देखी वो था विंस मैकमैन के ऊपर रिएक्शन। तो जैसे ही रेसलमेनिया खत्म हुई गाइस, विंस मैकमैन के ऊपर काफी फनी रिएक्शन आने चालू हो चुके, क्योंकि सबने देखा है कि उन्होंने दुनिया का सबसे बेकार स्टर्नर सेल किया। उन्होंने स्टर्नर कुछ इस तरीके से खाया जिस तरीके से दोस्तों एक नूब खाता है। हालांकि विंस मैकमैन ने तो सबसे ज्यादा स्टर्नर खाए, तो अपने आप में काफी शॉकिंग थिंग थी। लेकिन गाइस सब लोग जानते हैं विंस मैकमैन की एज काफी ज्यादा हो चुकी है। तो मिक फोली ने दोस्तों इस पर ट्वीट किया। उन्होंने ये चीज डाली है, एक वीडियो डाली जिसके अंदर वो मुस्कुराते हुए नजर आए। कैप्शन में लिखा है कि ये रिएक्शन मेरे बेटे ने तब लिए जब मैंने स्टर्नर खाते हुए देखा विंस मैकमैन को। इसके अंदर जो मिक फोली काफी ठाके लगा रहे, काफी हंस रहे और मेरी भी हंसी छूट गई जब दोस्तों मैंने देखा उनका वो बड़े वाला वॉच। आपका क्या रिएक्शन था इस पर बताएगा जरूर। चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो गाइस इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे रेटेड सुपरस्टार एज के फ्यूचर से। तो एज दोस्तों अब कुछ वैसे बन चुके हैं जैसा किसी ने नहीं सोचा था। हमें दोस्तों एज का एक नया स्वरूप देखने को मिल रहा है जो कि काफी डार्क कैरेक्टर है। और आज दोस्तों उन्होंने जीत अर्जित की। डेमन प्रीस्ट ने दोस्तों डिस्ट्रैक्ट किया एजे स्टाइल्स को और वो जीत गए। लेकिन आखिर ये क्यों हुआ है और आगे एज के क्या प्लान्स रह सकते हैं, तो गाइस बताया ये जा रहा है एज जो है वो डेमन प्रीस्ट के करियर को दिशा देने आ रखे हैं, साथ ही साथ खुद के करियर को भी वो नए चरम पर पहुंचाएंगे। क्योंकि इस वक्त दोस्तों एज का नहीं लग रहा था कि वर्ल्ड हेवीवेट चैंप बन पाए, लेकिन हाँ एज टैग टीम चैंपियन बन सकते हैं और इसीलिए दोस्तों उन्होंने टीम फॉर्म की है। बताया जा रहा है कि फैक्शन बड़ा भी हो सकता है। रही बात अगली रॉ की, आई एम प्रीटी मच श्योर वहां हमें एक टैग टीम मैच देखने को मिलेगा जहां एज एंड डेमियन प्रीस्ट फेस कर सकते एजे स्टाइल्स एंड फिन बैलर को, जिसका मतलब साफ है गाइस कि बुलेट क्लब भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर फॉर्म होने वाला है। बात की जाए इसके बाद की न्यूज की, तो गाइस इसके बाद की न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारी अपनी द मैन बेकी लिंच से। तो गाइस बेकी लिंच ने अपनी हार के ऊपर कमेंट किया है। बेकी लिंच ने दोस्तों आज ट्वीट किया, सुबह सवेरे ये चीज लिखी, यू कांट डिनाई मी। तो बियांका ब्लेयर से हारने के बाद वो काफी ज्यादा खफा थी। और गाइस जैसी बुकिंग रही बेकी की, मेरे हिसाब से दोस्तों बेकी काफी बढ़िया चैंप थी, लेकिन अंततः वो बियांका से हार गई। और उन्होंने ये चीज लिखी है, यू कांट डिनाई मी, यानी कि मुझे कोई इनकार नहीं कर सकता, मेरी लेगेसी अभी भी जिंदा है। अब देखते हैं आगे बेकी क्या करती है। चलते से अगली न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली न्यूज जो आज की हमारे जुड़ी है वो जुड़ी है दोस्तों दूसरी महिला रेसलर से जो कि हारी है, लेकिन उसका जज्बा अभी भी कायम है। तो रोंडा राउजी का फाइनली रिएक्शन आ चुका है। तो रोंडा राउजी को दोस्तों हम लोगों ने देखा कि शार्लेट फ्लेयर से हार गई। हालांकि वहां कुछ वैसे ही हुआ था जैसे कि रोमन रेंज के मैच में वहां भी रेफ गिर गया था, जिसके तहत दोस्तों शार्लेट फ्लेयर ने बिग बूट मार के उनकी पिन कर दी। रोंडा राउजी ने दोस्तों ये चीज लिखी है कि देखो, मैं चीजें चेंज नहीं कर सकती, जो भी मेरा इस वक्त समय चल रहा है मैं उसमें काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। हारने में कुछ भी बुराई नहीं है, मैंने घिसाई की है बीते कुछ समय में, मैंने डब्ल्यूडब्ल्यूई को 100% दिया है अपना। रही बात रेसलमेनिया की, रेसलमेनिया पर यही चीज़ कहूँगी कि मैं लौटूंगी और मैं ज़रूर लौटूंगी। मैंने रेसलमेनिया के बाद ये फैसला लिया कि मैं घर जाऊँगी, नहाऊँगी, अपने बच्चों के साथ खेलूँगी, पति के साथ सोऊंगी, अपनी गाय को देखूँगी और उसके बाद राउंड 2 शुरू करूँगी
मिलते हैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में। फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के लिए दोस्तों टीजर गिरा दिया है और रोंडा राउजी फिर से चैलेंज करने वाली है शार्लेट फ्लेयर को। बहुत ज्यादा मजा आएगा, लिटरली बहुत ज्यादा मजा आएगा। बात कर लेते हैं आज की अपनी सेकंड लास्ट न्यूज की। तो भाई सेकंड लास्ट न्यूज जो आज की बारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस से। तो रोमन रेंस हमारे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन दोस्तों रिएक्शन दे चुके अपनी विक्ट्री के ऊपर। अभी से कुछ समय पहले दोस्तों रोमन रेंस ने ये चीज लिखी है, ऑफ ऑल WWE और द एंटायर यूनिवर्स वन अनडिस्प्यूटेड चैंपियन #acknowledge me #WrestleMania। यानी कि पूरे विश्व भर को कह रहे हैं कि अब तो अग्नॉलेज कर ही लो, क्योंकि अब मैंने जो कहा था वो करके दिखा दिया है। मैं हूं अनडिस्प्यूटेड यूनिफाइड WWE चैंपियन। अब दोस्तों रोमन रेंस से जुड़ी एक ऐसी स्टोरी आई है जो कि दोस्तों काफी डराने वाली भी है। रोमन रेंस को बताया जा रहा है कि हल्के से इंजर्ड हो चुके हैं। तो मैच के अंदर आपने देखा होगा कि एंडिंग मोमेंट्स में जब वो स्पीयर को जा रहे थे, उनका स्पीयर दोस्तों काउंटर हो जाता है, ब्रॉक लेसनर उन्हें जकड़ लेते हैं। हाँ दोस्तों, ब्रॉक लेसनर ने किमोरा लॉक उन्हें लगाया, जिसके बाद दोस्तों उनका शोल्डर था हल्का सा चटक सा गया, कोहनी के पास से हमें एक ब्रूज भी देखने को मिला है। और उन्होंने पॉल हेमन को भी ये चीज कही कि मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन पॉल हेमन ने उन्हें जज्बा दिया, जिसके बाद रोमन रेंस स्पीयर लगाते और जीत जाते। एक सडन एंडिंग थी, सडन डेथ एंडिंग थी। और गाइज जो रिपोर्ट से ये चीज बता रही है कि शायद से ये एंडिंग नहीं थी इस मैच की, और डब्ल्यू वालों ने इस चक्कर में कि रोमन रेंस ज्यादा इंजर्ड ना हो जाए, मैच को हाफ में काटना ही सही समझा है। रोमन रेंस दोस्तों वहां जीतने थे, लेकिन गाइस उनकी विक्ट्री थोड़े बाद आनी थी, या फिर कह लीजिए एक बेटर एंडिंग होनी थी, थोड़ी देर बाद होना था ये सब। लेकिन गाइस शायद से इंजरी के चलते ही रोमन रेंस को ऐसा करना पड़ गया। हालांकि कमेंटेटर्स ने ये चीज बताई है कि उन्होंने अपना डिसलोकेटेड जो शोल्डर था वो प्लेस पर ला दिया, और उसके बाद उन्होंने दोस्तों जब टाइटल उठाया हल्की सी परेशानी तो हुई, लेकिन उन्होंने अंततः उठा ही दिया। दोस्तों रोमन रेंस के ऊपर क्लियरिटी नहीं मिली है कि वाकई में उनकी इंजरी लेजिट है या फिर नहीं, लेकिन हाँ ब्रूस वहां आया और सबने देखा भी है। चलते हैं दोस्तों आज की अपनी मेन खबर के ऊपर। तो इस मेन खबर जो आज की मैच जुड़ी है वो जुड़ी है ब्रॉक लेसनर की फ्यूचर प्लान्स से। तो गाइस ब्रॉक लेसनर की फ्यूचर प्लान्स हैं, उनकी हार को डिस्कस करने वाले हैं। आखिर क्यों हुई लेसनर की हार, आखिर कैसे बीच ब्रॉक लेसनर हार गए, वो भी इस तरीके से। तो गाइस बात की जाए लेसनर की, तो लेसनर को हराने के लिए रोमन रेंस साम दाम दंड भेद का प्रयोग किया। ऑब्वियसली दोस्तों वहां हमें ये चीज देखने को मिली कि रोमन रेंस ने लो ब्लो भी लगाया, उन्होंने दोस्तों टाइटल बेल्ट का भी यूज किया है। एंड में दोस्तों ये चीज भी देखने को मिली, सबमिशन जो था वो नहीं टूटना था अगर पॉल हेमन का हाथ नहीं आता। अंततः दोस्तों रोमन रेंस की जो विक्ट्री है कहीं ना कहीं चीटिंग से जुड़ी हुई है। ब्रॉक लेसनर दोस्तों हारे तो है, लेकिन हाँ उनका फ्यूचर अभी भी डब्ल्यू के साथ बना हुआ है। दरअसल दोस्तों जो ब्रॉक लेसनर उनके हारने की दो बड़ी वजह बताई जा रही है। सबसे पहली वजह रोमन रेंस को ऑब्वियसली जीतना था। दरअसल दोस्तों डब्ल्यू वाले जो रोमन रेंस है उन्हें इस तरीके से बिल्ड कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर तक वो द रॉक के लेवल के हो जाए। द रॉक के लेवल का अगर किसी को बनाना है तो उस बंदे को हराना होगा जिसने सारे के सारे लेजेंड्स को हराया, और वो कोई और नहीं लेसनर ही है। दूसरा बड़ा रीजन दोस्तों जो हमारे अपने ब्रॉक लेसनर है वो दोस्तों उतने ज्यादा WWE के साथ स्केड्यूल नहीं है। बताया ये जा रहा है दोस्तों अगले दो बड़े प्रीमियम लाइव इवेंट में तो WWE के साथ है, लेकिन उसके बाद वो एक लंबी छुट्टी पर जा रहे हैं। एक पॉजिटिव न्यूज भी है, क्योंकि दोस्तों इससे पता चलता है कि लेसनर आगे आने वाले पीपी में या तो रोमन रेंस को फिर से चैलेंज कर सकते हैं, और ये चीज भी हो सकती है दोस्तों कि WWE बैकलैश के बाद जो मनी इन द बैंक होने वाला है वहां वो मनी इन द बैंक विनर बन जाए। तो दोस्तों ब्रॉक लेसनर के फैंस को बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है, अभी 2 महीने के लिए WWE के साथ ही है। हालांकि देखना होगा ये कि आगे लेसनर के प्लान्स क्या हो रहे हैं। और गाइस आप किसे सपोर्ट कीजिएगा अगर फिर से मैच बनता है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। रही बात दोस्तों हमारे रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर राइवलरी की, तो इससे बेहतरीन राइवलरी हिस्ट्री की कभी नहीं रही है। और गाइस जो लोग ज्यादा परेशान हैं रोमन रेंस की विक्ट्री से, उन्हें चीज बताना चाहूंगी कि रोमन रेंस के साथ भी पास्ट में ऐसा ही हुआ था। आपको याद होगा दोस्तों अभी से कुछ समय पहले जब रोमन रेंस फेस हुआ करते थे तो गाइस जो ब्रॉक लेसनर के साथ राइवलरी में थे, उस समय दोस्तों एक रेसलमेनिया ऐसी भी गई थी जहां दोस्तों ऑड्स के मुताबिक ये चीज बताई जा रही थी रोमन रेंस जीतेंगे, लेकिन एंड में होता यह है कि ब्लड बाथ देखने को मिलता है और गाइस लेसनर विजय प्राप्त करके वहां से निकल जाते हैं। तो हिस्ट्री रिपीट हुई है, बस किरदार बदल गए हैं। यहां बात की जाए लेसनर की, तो लेसनर दोस्तों मेरे हिसाब से अभी भी मेन इवेंट पिक्चर में ही है। हाँ दोस्तों हो सकता है कि आगे जाकर उनके प्लान्स ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि कई रूमर से ये चीज भी बता रही है कि गाइस रोमन रेंस के ओपोनेंट वो नहीं होने वाला आगे जाकर, क्योंकि ब्रॉक लेसनर के पास अब कोई
चीज़ नहीं रहेगी, ये कोई मौका नहीं रह गया जो उन्हें फिर से चैलेंज कर सके। हाँ दोस्तों, एक पॉइंट तो है उनके पास कि वहाँ रोमन रेंस ने बहुत ज़्यादा चीटिंग की है, लेकिन दोस्तों ब्रॉक लेसनर जो है वो वैसे बंदे नहीं है, रोने वाले बंदे नहीं है, वो अपना हक मारना जानते हैं, हक छीनना जानते हैं। अब देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। WWE और भी ज़्यादा गर्म हो चुकी है पहले से। अब आपका क्या कहना है इस पूरी की पूरी थिंग के ऊपर कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। वीडियो करने से पहले दोस्तों, समथिंग बिग इज कमिंग। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।